कोविड काल में शिक्षा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इस दौरान बच्चों को पढ़ाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके ऋषिहुड विश्वविद्यालय ने कोविड काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य के लिए ग्वालियर के चुनिंदा स्कूलों के प्राचार्यों को कोविड क्रूजर सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर ग्वालियर की लगभग 50 चुनिंदा स्कूलों के शिक्षक और प्रिंसिपल मौजूद रहे। इस मौके पर आने वाले समय में शिक्षा का स्वरूप कैसा हो और शिक्षा की नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से किस तरह लागू किया जाए, इस पर सेमिनार हुआ, जिसे उन यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग डायरेक्टर शंकर मुरलीधरन ने प्रमुख रूप से संबोधित किया। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी लिबरल एजुकेशन की अवधारणा पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं 5 साल से ये सोच रहा हूँ। I don't think this comes in Ford Motors. This coming from a seven standard kid. Luckily, my LinkedIn, for some of you who will, and I will have some 9,000 people. Some of them are CEOs of companies, Mukesh Ambani, former right-hand man, etc., all on my LinkedIn. So I just had to call some people. प्रोग्राम है बेसिकली वो कोविड से रिलेटेड था कि कोविड में जिन भी प्रिंसिपल्स ने बहुत अच्छा वर्क किया उनको सम्मान दिया गया और ये बहुत खुशी की बात है कि हमें इन्होंने रिकॉग्नाइज किया और 2 साल से जो हमने वाकई में बच्चों के लिए जो काम किया उसके लिए हमें पुरस्कार दिया गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है क्योंकि सारे प्रिंसिपल्स गैदर्ड हैं और सबसे अच्छी बात है कि हमें उस काम के लिए इन लोगों ने कम से कम इस चीज़ को हमारे समझा है और हमें सम्मान दिया है और इस वजह से हम लोग बहुत मतलब ऑनर फील कर रहे हैं। वी आर फीलिंग वेरी ऑनर्ड। जो प्रिंसिपल्स हैं, काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं ग्वालियर शहर में, उनके लिए प्रोग्राम है ये। आजकल जैसा आपको पता होगा कि 15-20 साल पहले तक हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा बाकी सब गुनाह माना जाता था। कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा सिवाय इंजीनियरिंग मेडिसिन के और कुछ करना नहीं चाहता था। लॉ में, मीडिया में, बाकी और बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इंजीनियरिंग मेडिसिन में नहीं आते, उनमें करियर्स 20 साल पहले ना के बराबर थे। आज वो काफ़ी बदल चुका है। आज जो बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत कम अंक लाता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में एडवर्टाइजिंग, मीडिया, इनफैक्ट कोलकाता नाइट राइडर्स KKR जो IPL टीम है उसकी जो मीडिया हेड हैं वो खुद 10वीं कक्षा में मैथ्स में 2 बार फेल हो चुके हैं। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज आई हैं। सो ऋषिहुड हमारा लिबरल एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। ये इंडिया में एक नई कंसेप्ट है, अभी 12-15 साल पहले ही शुरू हुई थी। पूना में एक कॉलेज ने शुरू किया था, उसके पीछे पीछे अशोका यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में है, क्रिया यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है। आज कम से कम 120 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो ये कंसेप्ट लिबरल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, हालांकि उसमें अच्छे सिर्फ 4-5 ही हैं और मैं मानना चाहूँगा हम उनमें से एक हैं। इसमें क्या होता है, 12वीं के बाद बच्चा तुरंत BCom, BSc, BBA, BTech एक्सेट्रा डिसाइड नहीं करता। पहला साल जो होता है 12वीं के बाद वो कॉमन होता है। बच्चे को हम करीब 50 से 60 सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, जिसमें से कुछ कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। उसमें म्यूज़िक, थिएटर, डांस, ड्रामा, डिज़ाइन, लॉ, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ। पहला साल जब बच्चा ये सब इतना सब पढ़ता है उसको खुद एक समझ में आता है कि मुझे करना क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि पापा ने बोला BBA करना है इसलिए BBA करो या टीचर ने बोला BSc करना है इसलिए BSc करो। पहला साल कॉमन होता है, सबका करिकुलम सेम होता है। पहले साल के एंड में बच्चा डिसाइड करता है उसको क्या करना चाहिए। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बच्चे 1 साल के बाद कुछ और ही करते हैं। और इंडिया में आज भी पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि 70% बच्चे वही करेंगे जो उनके माँ बाप बोलेंगे या उनके टीचर्स बोलेंगे। लेकिन अगर 30% बच्चे भी उनके अंदर के मनोबल को पहचानते हुए, उनके अंदर के तालीम, उनके अंदर की ताकत को पहचानते हुए, अगर 30% बच्चे भी मान के चलिए जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं वो 12वीं के बाद कॉमर्स में जाते हैं या मीडिया में जाते हैं। मेरी एक बच्ची थी, आज से 7-8 साल पहले की बात है, IIT गुवाहाटी की ड्रॉप आउट थी। आज वो साइकोलॉजी करके एक बड़े कंपनी में साइकेट्रिस्ट काम कर रही है, जबकि वो IIT ड्रॉप आउट थी। एक और बच्चा था जिसने 9th के बाद कभी मैथमेटिक्स किया ही नहीं था, बिकॉज आजकल स्कूलों में वो ऑप्शन है मैथ्स छोड़ने का। लेकिन हमसे मिलने के बाद आज वो BSc कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड मैथमेटिक्स 4 साल का उसने किया है और IBM में साइंटिस्ट है वो। मतलब जिस बच्चे ने 9th के बाद मैथ्स ही नहीं किया था आज वो मैथ्स में साइंटिस्ट बना हुआ है। तो ये ऑप्शंस आज इंडिया में अवेलेबल है। आपको 12th के तुरंत बाद डिसाइड नहीं करनी है क्या करना है, BCom, BSc, BA। 120 के ऊपर कॉलेजेस हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं। उनमें से मैं मानता हूँ कि हम टॉप 4, टॉप 5 में आते हैं। हम कुछ अमेरिकन कॉलेज से बात कर रहे हैं, जैसे बैप्सन है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, केलॉग है। उनसे बात करके हम कोशिश कर रहे हैं हमारे बच्चे वहाँ जाएं, उनके बच्चे यहाँ हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। हमारा कॉलेज पूरी तरह से रेजिडेंशियल है, बच्चे कॉलेज में ही रहते हैं।
रात को 3 बजे अगर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं बात करने के लिए, बिकॉज सेलिब्रिटीज तो अपने टाइम पे आते हैं, हम तो उनको 9 से 5 नहीं बुला सकते। ये सारी सुविधाएं के लिए फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस हमने किया है। सोनीपत में इसलिए है बिकॉज बगल में अशोका है, जिंदल है, दिल्ली इतनी पास है। सो लिबरल एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, जो मैंने बताया था, पहला साल कॉमन, दूसरे साल में आप डिसाइड करते हैं बीएससी, बीए, बीकॉम, उसमें भी आपके पास कॉम्बिनेशंस बहुत होते हैं। ग्वालियर में सर अभी हम कम से कम 50-55 प्रिंसिपल्स और टीचर्स से अंदर मिल चुके हैं। ये सारे यहाँ के जो नंबर 1 स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स और काउंसलर्स हैं। कल परसों हमारे 2 स्टाफ जो ऋषिहुड से आए हैं, हमारे 2 स्टाफ इनके स्कूल्स में जाके 2 से 3 हज़ार बच्चों से हम कल परसों बात करने वाले हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, लिबरल एजुकेशन के ऊपर और ऋषिहुड के ऊपर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्वालियर आने का। हम मानते हैं कि इंडिया में 1 करोड़ बच्चे हर साल क्लास 12 का एग्जाम देते हैं और वो 1 करोड़ में कम से कम 70 से 80% कन्फ्यूज बच्चा होता है, उसे खुद पता नहीं होता है क्या करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं उस कन्फ्यूजन को कम करें, उसको सही राह दिखाएं। ये एक करियर काउंसलिंग का वर्कशॉप है। सम्मान समारोह में शामिल होने आई अपग्रेड कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर अंजलि अग्रवाल ने सम्मान समारोह में आए विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य से बातचीत की और उन्हें बताया कि अगर वे उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्चों को अपने घर से दूर भेजते हैं तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है और बच्चे भी दूर होते हैं। ऐसे में अपग्रेड कंपनी बच्चों को घर बैठे उच्च शिक्षा प्रदान करने की ओर बेहतर प्रयास कर रही है और इसका खर्चा भी 50% कम है, जिसमें बच्चे घर से ही कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? वर्कशॉप तो है प्रिंसिपल्स के लिए, उन्होंने कोविड में जो काम किया उसकी सराहना करने के लिए, उनको अवार्ड्स देने के लिए है। हम यहाँ पे आए हैं प्रिंसिपल्स को ये बताने के लिए कि उनके बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, एनईपी बोलती है कि एजुकेशन की ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए ताकि बाहर जो डिग्रीज जैसे पढ़ाई जाती हैं हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में भी उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। हम अपग्रेड में वैसी डिग्रीज लेके आए हैं जिनकी कीमत 50% तक कम है। बच्चे जहाँ जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, उनको घर से ही कॉलेज उनका स्टार्ट हो जाता है और उनके लिए बाहर पढ़ने जाने की जर्नी, एक एक्सपोजर की जर्नी बहुत इजी हो जाती है। हम ये बताने के लिए आए हैं अपग्रेड अब्रॉड की तरफ से।